आज हम इस वीडियो में आपसे दोबारा डिस्कस करेंगे साइंस चैप्टर 18। ये हमारे इस चैप्टर्स के ऊपर थर्ड वीडियो है। इससे पहले वीडियोस में यानी कि वीडियो पार्ट 2 में मैंने आप लोगों के साथ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि WWTP के बारे में डिस्कशन शुरू कर दिया था। उसमें बताया था मैंने स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो है 6 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला वाला प्रोसेस था आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल एंड देन प्राइमरी सेडिमेंटेशन। और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एरिएशन, मतलब इस प्रोसेस के साथ ये चैप्टर हमारा आज स्टार्ट हो रहा है। थर्ड चैप्टर में मैंने आप लोगों को इससे पहले की जो सेकंड वीडियो में हमने थर्ड पॉइंट तक इसमें डिस्कस किया था प्राइमरी सेडिमेंटेशन। अच्छा, जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन प्रोसेस में जो वाटर क्लैरिफाइड के लिए जमा होता है, तो द क्लैरिफाइड वहाँ से क्लैरिफाइड वाटर ऑब्टेन होते हैं प्राइमरी सेडिमेंटरी टैंक में। फिर उस वाटर को एरिएशन टैंक में भेजा जाता है और जिसके अंदर एयर को पुट करते हैं। अच्छा, जो द क्लैरिफाइड वाटर ऑलरेडी जिसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया रहता है, तो हवा पास होने के कारण वो कॉम्प्रेस्ड एयर जो है पास जब वो क्लैरिफाइड वाटर के अंदर से पास होता है एरिएशन टैंक के अंदर, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड होने के कारण जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो और भी ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाते हैं और वो बहुत जल्द तरीके से वाटर को डिकम्पोज करना शुरू करते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं। तो डिकम्पोज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर सच एज द ह्यूमन वेस्ट हो गया, आपका फूड वेस्ट, खाने के पदार्थ के सोप एंड द अनवांटेड मैटर स्टिल प्रेजेंट रहता है स्वेज में इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। उसमें से जो उसको जो है धीरे धीरे हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, लिविंग बिहाइंड अलोंग प्योर वाटर में। यहाँ पे देखिए एरिएटर में किस तरह से वाटर में से जो इम्प्योर सब्सटेंसेस को अलग करते हैं। नंबर 5th पॉइंट में डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। अच्छा, फ्रॉम द एरिएशन टैंक के बाद जो वाटर ट्रीटेड होते हैं, ट्रीटेड होने के बाद वो वाटर जो है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जाता है और कुछ समय तक यहाँ पे पानी रुका हुआ रहता है। द एरोबिक बैक्टीरिया, इसके अंदर जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है वो धीरे धीरे पानी के बॉटम पोर्शन, नीचे पोर्शन में सेटल डाउन हो जाते हैं और जिससे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। अच्छा, सम ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज एडेड बैक टू द, अच्छा उसमें से कुछ एक्टिवेटेड स्लज को दोबारा से एरिएशन टैंक में भेजा जाता है क्योंकि जिसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सकता है और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को से हम लोग वाटर को और जल्दी टाइम से क्लीनिंग कर पाए। द रिमेनिंग एक्टिवेटेड स्लज, जो बाकी बचे हुए एक्टिवेटेड स्लज जो होते हैं उसको भेजा जाता है डाइजेस्टर टैंक में। अच्छा, कुछ समय तक रहने के बाद जहाँ से बायोगैस प्रोड्यूस होता है। द वाटर लेफ्ट, जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो पानी जमा हुआ रहता है वो बहुत ही लो लेवल में होते हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं एंड सस्पेंडेड मैटर भी होते हैं। ये पानी जो है क्वाइट सेफ होते हैं। फिर यहाँ से इस पानी को डिस्चार्ज किया जाता है और भी बड़े वाटर बॉडीज़ के अंदर मिक्स होने के लिए, जैसे कि सीज, रिवर एंड टू द ग्राउंड। समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी देखो इट मे बी नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी होता है टू डिसइंफेक्ट द ट्रीटेड वाटर को विथ केमिकल्स, मतलब वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए उसके अंदर केमिकल को जैसे कि क्लोरीन एंड ओजन बिफोर इट इज़ डिस्चार्ज होने से पहले मिक्स किया जाता है, जिससे क्या होता है ए रिवर, ग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स प्यूरिफाई रहते हैं। अच्छा, बिकम एन एक्टिव सिटीजन, जैसे कि हम लोग एक अच्छा एक्टिव नागरिक को पानी प्रदूषण के ऊपर हमें क्या काम करना चाहिए। देखो, वेस्ट जनरेशन इज़ ए नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी का, हमारे जितने सारे एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें से जो वेस्ट जनरेट होता है क्योंकि ये नेचुरल पार्ट है। बट यू कैन लिमिट द टाइप ऑफ, अगर हम चाहें तो इन वेस्ट की एक लिमिट हो सकता है एंड द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन की भी। यू कैन अप्रोच द म्यूनिसिपैलिटी और द ग्राम पंचायत एंड इंसिस्ट दैट द ओपन ड्रेन्स बी कवर्ड। हम अगर चाहे अच्छे नागरिक की तरह जिस भी म्यूनिसिपल या पंचायत एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे जाके लिखित नोटिस डाल सकते हैं ड्रेन को कवर करने के लिए। इफ स्वेट फ्रॉम ए पर्टिकुलर हाउस से एनी अदर प्लेसेस मेक द एनवायरनमेंट को डार्टी कर रहा है, यू शुड रिक्वेस्ट देम, हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू बी मोर कॉन्सिडर्ड अबाउट, लोगों के हेल्थ के बारे में जानकारी देके। इन दिस वे, इस तरीके से यू कैन मेक, हम अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा बना सकते हैं एक्टिव सिटीजन के तरह। नेक्स्ट देखिए, बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस।
मतलब हमें घर के अंदर भी क्या क्या प्रैक्टिस को अपनाना चाहिए जिससे हम लोग वेस्ट वाटर को बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले जो घर में कुकिंग की टाइम जो ऑयल बचता है या फैट्स, इस तरह के बचे हुए ऑयल और फैट्स को हमें कभी भी अपने किचन के सिंक में नहीं डालना चाहिए। उससे क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम चोक्ड हो जाता है, क्योंकि वो ऑयल एंड फैट कैन हार्ड एंड छुप जाता है, ब्लॉक द ड्रेनेज पाइप को ब्लॉक करते हैं। अच्छा, इन एन ओपन ड्रेन, जो ओपन ड्रेन होते हैं जिसके अंदर से फैट ब्लॉक द सॉइल पोर्स, रिड्यूसिंग द इफेक्टिवनेस, वाटर फिल्टरिंग की इफेक्टिवनेस को वो घटाते हैं। तो कभी भी हमें फैट्स को डस्टबिन में डालना चाहिए, इस तरह के खुले सिंक के वाटर में नहीं डालना चाहिए। अच्छा, कुछ केमिकल्स लाइक पेंट, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल एंड मेडिसिन, इन चीज़ों को भी हमें कभी भी ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए, बिकॉज इन केमिकल की वजह से क्या होता है, ड्रेन में जो माइक्रोब होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं वेस्ट को, जो वेस्ट मटेरियल पानी के अंदर होते हैं उसकी संख्या कम हो जाता है और पानी ढंग से प्यूरिफाई नहीं हो पाता है। थर्ड पॉइंट में देखिए, जब हम चाय बनाने के बाद चाय पत्ती या सॉलिड फूड जो होता है या सॉफ्ट टॉय, सैनिटरी टॉयल, इन सब चीज़ों को हमें अपने घर के डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ड्रेन में कभी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है ड्रेन को बहुत जल्दी चोक्ड कर देते, रोक देते हैं। दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन टू द यूजफुल माइक्रोब इन द ड्रेन विच डिकम्पोज द वेस्टेज एंड प्यूरिफाई वाटर नेचुरली। तो सो ऑल सॉलिड वेस्ट जो होता है शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन में हमें फेंकना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सैनिटेशन एंड डिजीज। अच्छा, पुअर सैनिटेशन, अगर प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम अगर नहीं होता है, कॉन्टेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर जो अगर गंदे पानी से मिक्स होता रहता है, तो उस शहर में या उस देश में लोगों के शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारी फैलेगा। मेनी प्लेसेस, बहुत सी जगह सच एज विलेजेस, गाँव में स्टिल डू नॉट हैव स्वेज फैसिलिटीज़ नहीं है फॉर द सेफ डिस्पोजल ह्यूमन एक्सट्रैक्ट को सेफ जगह में फेंकने के लिए। ए वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ पीपल, मतलब बहुत ज़्यादा पैमाने में लोग जो है डिफेक्ट इन द, अच्छा हाँ, डेफिसिट्स, मतलब वो जो है मतलब फ्रेश वगैरह होने के लिए ओपन स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सूखे नदी के किनारे हो गए, रेलवे ट्रैक के पास हो जाता है, एंड समटाइम्स कभी कभी डायरेक्टली इन वाटर बॉडीज़ में भी, जैसे लाइक पॉन्ड, लेक एंड रिवर एक्सेट्रा। तो अनट्रीटेड जो ह्यूमन एक्सक्रीट होते हैं उससे हेल्थ का हैजर्ड होता है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होते हैं एंड सॉइल भी पॉल्यूटेड हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह का गंदगी जब सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर इसके साथ मिक्स होता है ह्यूमन एक्सक्रीट, तो ग्राउंड वाटर क्या होता है, एक्चुअल वो सोर्स ऑफ वाटर होता है, जैसे हम हैंड पंप दबाते हैं या वेल और स्प्रिंग का, तो दास ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टेमिनेटेड, गंदा हो जाता है ह्यूमन एक्सक्रीट के वजह से, जिसमें कई सारे वाटर बॉर्न डिजीज भी फैलते हैं, लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस एंड डायसेंट्री। नेक्स्ट देखेंगे ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर स्वेज। अब हम इसको स्वेज ट्रीटमेंट के अलावा स्वेज को डिस्पोजल करने के लिए और क्या क्या सिस्टम हो सकता है, सेफ्टी टैंक बनाना, बायोगैस प्लांट, केमिकल टॉयलेट्स एंड कंपोस्टिंग टॉयलेट। अच्छा, सेफ्टी टैंक एक सुइटेबल जगह होता है जहाँ पे नो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होता है, उन जगह में होते हैं। इस तरह के सेफ्टी टैंक इज होता है ह्यूमन एक्सक्रीट को वहाँ पे स्टोर होता है। अच्छा, ये एक सॉल्यूबल, इट इज़ सॉल्यूबल फॉर प्रोवाइडिंग टॉयलेट फैसिलिटी दिया जाता है टू सिंगल हाउस में, एक क्लस्टर ऑफ 4 और 5 हाउस, जैसे 4-5 घर कमरा मिला के हॉस्पिटल्स में और आइसोलेटेड बिल्डिंग्स में भी। अच्छा, टू मेक ए सेफ्टी टैंक बनाने के लिए सबसे पहले एक बहुत बड़ा लार्ज कंक्रीट का टैंक बनाया जाता है अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे, और उसमें 2 पाइप अटैच होते हैं, एक इनलेट पाइप और एक होता है आउटलेट पाइप। एक्चुअल टॉयलेट का जो सीट होता है वहाँ से जो पाइप कनेक्ट होता है तो होता है वो इनलेट पाइप, क्योंकि इनलेट पाइप क्या करते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीट को कैरी करके सेफ्टी टैंक में स्टोर करते हैं, और जो सॉलिड मैटर फ्रॉम द स्वेज धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ कलेक्ट होते हैं। द अनएरोबिक बैक्टीरिया जो प्रेजेंट रहता है टैंक में वो डिकम्पोज कर देते हैं जितने भी सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहता है स्वेज के अंदर, एंड द वॉल्यूम ऑफ द एक्सक्रीट के वॉल्यूम को भी घटाते हैं। द एक्सेस वाटर फ्लो आउट ऑफ द टैंक, जब आउटलेट पाइप भर जाता है या ज़्यादा एब्जॉर्ब अब नहीं हो पाता ज़मीन में, तब वो जो है सेफ्टी टैंक आपका जो है आउटफ्लो होने लगते हैं। ये सेफ्टी टैंक वर्क करता है बहुत लंबे टाइम तक, विच इट हैज़ टू बी क्लीन अगर हम करते रहें। नेक्स्ट देखिए बायोगैस प्लांट क्या होता है।
ये भी बहुत सारे सम गैसेस इसके अंदर मिक्सचर रहते हैं, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ह्यूमन एक्सक्रिएट कैन बी यूज्ड, यहाँ पर भी ह्यूमन एक्सक्रिएट इस्तेमाल होता है इन्हें बायोगैस प्लांट में भी, जैसे काउडंग गोबर इस्तेमाल होता है बायोगैस मतलब बनाने के लिए। तो बायोगैस एक तरह का फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। एट मेनी प्लेसेस, बहुत से जगह में, द टॉयलेट बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ ह्यूमन एक्सक्रिएट, इंसान के मतलब हमारे घर में जो टॉयलेट्स होते हैं ना उसकी एक्सक्रिएट फॉर इस्तेमाल होता है, वो टैंक को इस्तेमाल होता है बायोगैस के लिए इनकरेज किया जाता है। ह्यूमन एक्सक्रिएट फ्रॉम द टॉयलेट वो धीरे धीरे डायरेक्टली फ्लो हो जाता है बायोगैस प्लांट की तरफ एक कवर्ड ड्रेन्स के माध्यम से। द बायोगैस जो प्रोड्यूस होता है इज यूज्ड एज ए फ्यूल के तौर पे फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, देखिए केमिकल टॉयलेट। केमिकल टॉयलेट्स एक्चुअल क्या होता है बच्चे, ये पोर्टेबल टॉयलेट्स होते हैं, जैसे जहाँ पर शादी ब्याह होता है बहुत बड़े ग्राउंड में या कहीं पर भी बहुत बड़ा मेला लगता है तो साइड में आप देखना बहुत सारे पोर्टेबल टॉयलेट होते हैं। वो एक्चुअल क्या होता है, केमिकली ट्रीटेड रिजर्वर होते हैं, लोकेटेड डायरेक्टली कहाँ पे दिखाई देता है, बिलो द टॉयलेट सीट के ठीक नीचे। एक केमिकल टॉयलेट में लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होता है, एक रिजर्वर नीड टू बी एम्प्टेड इनटू द सोयल लाइन आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसको रिलीज किया जाता है। अच्छा, कंपोस्टिंग पिट और टॉयलेट। तो कंपोस्टिंग टॉयलेट, ये कंपोस्ट किस तरह से तैयार होता है, कंपोस्टिंग चेम्बर बना के जहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रिएट ब्रेकडाउन होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया के हेल्प से और धीरे धीरे वो कंपोस्ट होते हैं। जब सॉलिड कंपोस्ट वहाँ से रिमूव होते हैं तो वो एक मैन्योर यानी कि खाद के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। दिस टॉयलेट आर यूज्ड होता है उन जगह में जहाँ पे वाटर सप्लाई लिमिटेड होते हैं और नॉट अवेलेबल एट ऑल, जगह पे नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, देखिए वार्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। तो वार्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट भी एक तरह का टॉयलेट होता है जहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रिएट मतलब सॉलिड फेसेस को ट्रीटेड किया जाता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है आर्थवर्म के माध्यम से यानी कि केंचुए। तो आर्थवर्म क्या करते हैं, धीरे धीरे सारे ऑर्गेनिक मैटर जो ह्यूमन एक्सक्रिएट के अंदर होते हैं उसको खा जाते हैं और वो डिकम्पोज होता रहता है। द ह्यूमन एक्सक्रिएट कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है तब वार्मी केक में। तो वार्मी केक एक तरह का हाई क्वालिटी का मैन्योर होता है जिसे हम लोग रिसोर्स के तौर पे ज़मीन पे मिक्स करते हैं। ये बहुत इंडिया में टेस्टेड इन इंडिया में बहुत जगह में अप्लाई किया जाता है। वार्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट हैज़ बीन फाउंड टू बी एक नोवेल की तरह दिखाई देते हैं। लो वाटर यूज टॉयलेट होते हैं फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रिएट। द ऑपरेशन ऑफ द टॉयलेट बहुत सिंपल होते हैं एंड हाइजीनिक भी होते हैं। देखिए सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डेली विजिट करते हैं पब्लिक प्लेसेस में, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस डिपो हो गया, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल। तो हमारे देश में क्या होता है, यहाँ पे एक फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड रेगुलरली, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट करते हैं इनमें और बहुत से लोग यहाँ पे आते भी हैं। तो एक लार्ज नंबर ऑफ मतलब वेस्ट जो है हर दिन हर पल आपका जो है जनरेटेड होता है, तो इट मस्ट बी डिस्पोज्ड होते हैं रेगुलरली प्रॉपर तरीके से, अदरवाइज इट कैन, इससे जो है बहुत सारा बीमारी फैल सकता है। तो दास इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये म्यूनिसिपैलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस एरिया के वो सैनिटेशन सिस्टम्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। अच्छा पब्लिक प्लेसेस, अच्छा इन पब्लिक प्लेसेस में फॉलोइंग सम ऑफ द प्रैक्टिसेस, किस तरह के प्रैक्टिसेस को अपनाया जाता है। देखो, वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एट पब्लिक प्लेसेस में, जगह जगह में गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे। अगर वहाँ पे कोई डस्टबिन होता है तो हम जो है सॉलिड वेस्ट जो है हम डस्टबिन में ही थ्रो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड नॉट यूरिनेट ऑन द रोड साइड में, कभी भी हमें टॉयलेट यानी कि यूरिन पास नहीं करना चाहिए। अब डिस्कस करेंगे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। ये इंडिया में लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2014 अक्टूबर में। इस कार्यक्रम का मूल लक्ष्य क्या था, जे इम्प्रूव द लेवल ऑफ क्लीनलीनेस यानी कि मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के क्लीनलीनेस सिस्टम्स को बढ़ावा देना, टॉयलेट बनाना सबके लिए, टू मेक द विलेजेस, गांव में भी ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, क्लीन एंड सैनिटाइज्ड करना है। इट इज़ बिकॉज क्योंकि जो गांव में बहुत ज़्यादा बीमारी जो है ओपन स्वेज के वजह से फैलता है उसको रोकना है, जैसे डायरिया स्प्रेड थ्रू ओपन डेफिकेशन के वजह से फैलते हैं। तो बच्चे ये चैप्टर्स काफ़ी लंबा है, मैंने तीनों वीडियोज़ में ये चैप्टर आपको समझाया है। मैं आशा करूँगी आप लोगों को ये तीनों वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।